लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 के अनदर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो कि हम लोग पिछले सेशन में नहीं कर पाए थे। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। दिस इज सत्यम, आई एम डूइंग एमएससी फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, ऐड दिस लिंक एंड इफ यू लाइक माय कोर्स एंड प्लीज रेट, रिव्यू एंड कमेंट। So guys, our question number 3 is that find two numbers whose sum is 27 and product is 182. That means कि हमें ऐसा दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका सम 27 एंड प्रोडक्ट 182 होना चाहिए। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। हम लोग फर्स्ट नंबर को x मान लिए, तो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो सम है हमारे पास 27, तो सेकेंड नंबर 27 माइनस x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो कहा जा रहा है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि x को 27 माइनस x से मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए। हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया एंड x को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 27x, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर एंड 182 तो 182। अब हम लोग 182 नॉर्मल रहने दिए, x स्क्वायर माइनस में इस तरफ आकर प्लस में हो गया और 27x प्लस में इस तरफ आकर माइनस में चेंज हो गया। चूंकि हम लोग कर इस तरफ ले जा रहे हैं लेकिन दोनों को इक्वल के दोनों साइड इक्वल होते हैं, इसलिए हम लोग नॉर्मल इसी साइड लेकर आ गए हैं। तो अब हम लोग को सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को ही फॉलो करना होगा। 182 है, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ होगा। दैट मीन्स 182 का फैक्टराइजेशन करके हम लोग 27 को अलग अलग पार्टों में तोड़ना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13x एंड 14x, माइनस 13x और माइनस 14x मिलके माइनस 27 बनाया है। डैट मीन्स कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 182 आ रहा है, तो वही हम लोग ऐसा किए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182, दोनों में से हमारा x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिए तो x माइनस 13 एंड इस तरफ माइनस 14 कॉमन आ रहा है तो माइनस 14 कॉमन लेने पर x माइनस 13 ही बच रहा है इक्वल्स टू 0। अब दोनों तरफ x माइनस 13 एंड x माइनस 13 दैट मीन्स हमारा बना हुआ सही है, तो x माइनस 13 हम लोग कॉमन ले लिए तो बच गया x माइनस 14। यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 13 एंड x इक्वल्स टू 14। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा 13 हो तो सेकेंड नंबर 27 माइनस 13 दैट मीन्स कि 14 होगा, एंड अगर फर्स्ट नंबर 14 होता है तो सेकेंड नंबर 13 होगा। सेकेंड में कहा गया फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। दैट मीन्स दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमें फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करके उसका सम करने पर हमारे पास 365 आना चाहिए। तो हम लोग मान ले कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमारा पहला x और दूसरा x प्लस 1 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो दोनों का स्क्वायर करके यानी x का स्क्वायर किए और फिर x प्लस 1 का स्क्वायर किए तो हमारे पास 365 आना चाहिए। x स्क्वायर का x स्क्वायर रहने दिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 365। अब x स्क्वायर ऐड होकर 2x स्क्वायर बनाया, 2x को इसी तरह से रहने दिए, 1 जैसे है इस 365 प्लस में इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा और माइनस में होगा तो उसमें से 1 हटा लिए दैट मीन्स कि 364 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले लिए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0 आ गया। एंड इतना आ जाने के बाद हम लोग अब 182 दैट मीन्स पहले वाला इक्वेशन आ गया है तो हम लोग इसे 14x माइनस 13x के रूप में तोड़ सकते हैं। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। दोनों में से 14 कॉमन आ रहा है तो 14 कॉमन नहीं, यहाँ x कॉमन है, 14 तो नॉर्मल लिखा गया है, ठीक है। तो x कॉमन लिए तो x प्लस 14 और इस दोनों में जो है हमारा 13 कॉमन दिख रहा है तो माइनस 13 कॉमन ले लिए तो x प्लस 14 दैट मीन्स दोनों सेम ही है तो हम लोग इसको कॉमन लेके अलग किए तो हमारे पास x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब दोनों को हम x प्लस 14 इक्वल्स टू भी 0 किए एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू भी 0 किए तो x का फर्स्ट वैल्यू हमारे पास माइनस 14 और x का सेकेंड वैल्यू 13 आया। तो
दी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट 13 एंड सेकेंड 13 + 1 दैट मीन्स 14। चूँकि वैल्यू हमारा माइनस में नहीं हो सका है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर कहा जा रहा है तो पॉजिटिव वाला ही वैल्यू लेंगे। दैट मीन्स 13 ही हमारा फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होगा एंड 13 + 1 दैट मीन्स कि 14 हमारा सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड हमारा दे दिया गया, दैट मीन्स परपेंडिकुलर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, लेस देन इट्स बेस यानी कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे दिया गया, तो हमें कहा जा रहा है अदर टू साइड्स फाइंड आउट करने के लिए, दैट मीन्स कि बेस और एल्टीट्यूड की का वैल्यू। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, हम लोग बेस को मान लिए x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर कम है, दैट मीन्स कि x - 7 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर जो है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेस का स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर दैट मीन्स कि x - 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मीन्स 13 का स्क्वायर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर लिखे x - 7 का होल स्क्वायर दैट मीन्स a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 169। अब x स्क्वायर ऐड होकर 2x स्क्वायर बनाया एंड -14x, तो -14x लिखे। 7 का स्क्वायर हमारा जैसे था 49, तो 49 लिखे एंड 169 प्लस में इस तरफ आकर माइनस में हो गया। सो हमारा 169 में से 49 माइनस कर दिए तो 120 आया। इन सभी में हमारा 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिए, तो x स्क्वायर - 7x - 60 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ से 2 तो उस तरफ ले गए तो हमारा वैल्यू 0 शो करने लगा, तो उसको हटा ही देना है x स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से 7x को अगर 60 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 7x को हम लोग 12x + 5x दैट मीन्स -12x + 5x के रूप में तोड़ सकते हैं। यहाँ से दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिए तो x - 12 बच गया एंड प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है तो x - 12 बच गया। दोनों सेम दिख रहा है दैट मीन्स बना हुआ सही है, कॉमन ले लिए तो हमारे पास x + 5 जो है वैल्यू दे दिया। अब यहाँ से हम लोग x - 12 इक्वल्स टू भी 0 लिख सकते हैं और x + 5 इक्वल्स टू भी 0 लिख सकते हैं। सो x इक्वल्स टू 12 एंड x इक्वल्स टू -5। अब डिस्टेंस है तो वो माइनस में हो नहीं सकता, दैट मीन्स द बेस ऑफ ट्राइंगल हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड एल्टीट्यूड यानी कि 12 में से 7 सेंटीमीटर कम दैट मीन्स कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पॉजिटिव ही होता है, बेस या कोई भी डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव में इसे नहीं लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया ए कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total number of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। दैट मीन्स कि हमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल बताना है एक दिन में कितना प्रोड्यूस किया है एंड कॉस्ट एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा वो बताना है। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं द लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड भी x। सबसे पहले x मान लिए तो कॉस्ट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तो कहा जा रहा है ट्वाइस एंड 3 मोर यानी ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड प्लस 3 दैट मीन्स 2x + 3 लिख सकते हैं। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट x एंड 2x + 3 का प्रोडक्ट हमारे पास दे दिया गया ₹90। अब यहाँ पे x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस x को 3 से किया तो 3x, 90 प्लस में इस तरफ आकर माइनस में दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस अब 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट मीन्स 180 और इसका फैक्टराइजेशन करके हम लोग 3x को 15x - 12x के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से दोनों में हमें x कॉमन दिख रहा है तो 2x + 15 बच गया, इसमें हमें 6 कॉमन दिख रहा है दैट मीन्स 2x + 15 बच गया इक्वल्स टू 0। दोनों सेम है दैट मीन्स बना हुआ सही है, तो 2x + 15 एंड x - 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। दोनों को 0 के इक्वल करने पर हमारा x इक्वल्स टू -15/2
और x इक्वल्स टू 6, ये दो वैल्यू शो कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड equals to 6 and the cost of each article equals to 2x plus theta, that means 2 into x की जगह पे 6 डाले and plus 3, तो 6 to 12 अब plus 3, that means ₹15। सो ये सेशन यहीं पर एंड होता है। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, कहीं पे भी कैलकुलेशन में या फिर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना है एंड सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।